बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन करام, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। पीर साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक में अब इत्तेहाद की खबरें चलने लगी है। अब तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक में इत्तेहाद होगा। एतजाज हसन, खाकान अब्बास इस इत्तेहाद की वजह से सख्त तकलीफ में है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। इमरान खान ने कामयाबी का सौदा किया है। पीर साहब कहते हैं नया तराना आते ही छा गया। ये ऐसा तराना है जो छा गया है। तहरीक लब्बैक के कारकुन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मरियम नवाज ने तमाम कयास रहियां दूर कर दी। सोच का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, इत्तफाक नहीं हो सकता। पीर साहब कहते हैं आज की खबर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तुर्की से काफी खतरनाक तरीन हथियार खरीदे हैं। भारत की ये खबर सुनकर सीटी गुम हो गई। वो काफी परेशान है, इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, काफी बड़े हथियार हैं। पीर साहब कहते हैं मुझे खून खराबे का खतरा है। जो भी सुर्ख लाइन क्रॉस करने पर इसको गोली मारने का हुक्म है। खान की क़यादत में अहम फैसले हुए हैं, खंदकें खोदी गई है। पीर साहब कहते हैं जेल में 7 जिस्म ने कमाल कर दिया, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों की लड़ाई, भारत रेफरेंडम हार गया, बरतानिया की खालिस्तान की हिमायत। अब भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। इस गम में भारत सेमीफाइनल में जाना भूल गया। पेट्रोल महंगा होते ही हुकूमत घबरा गई। खान की छुट्टी होने वाली है, नई हुकूमत किसकी होगी? इमरान खान सुनकर भी हैरान हो गया। पीर साहब कहते हैं दहशतगर्दों का पता लगाना दोबारा शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी करेंसी का डिज़ाइन तब्दील कर दिया है। अब नई करेंसी आएगी, सारे नोट बंद कर दिए जाएंगे। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं अफगानिस्तान ने भारत के साथ कितने पैसों में मैच फिक्स किया है। ये बात मैच से 3 दिन पहले पता लग गई थी। अब अफगानिस्तान टीम को आईसीसी कितने पैसे देगी? पीर साहब कहते हैं जो मामलात हुए हैं वो मामूली नहीं है। तालिबान की टीम को सजा देने की बात खुलकर सामने आ गई है। इन्होंने टीम को सजा देने का फैसला किया है। ये तालिबान सबूत लेकर आए हैं। पीर साहब पेशगोई करते हुए कहते हैं कि इमरान खान कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल रोशन है। दुनिया के 3.5 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अमेरिका में 2 करोड़ लोग नौकरियां छोड़ चुके हैं। क्या पाकिस्तान में ये इस्तीफे आ रहे हैं? आखिर इनमें क्या हकीकत है? कुछ तो है जो इतने लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं। नाजरीन, मैं यहाँ आपको एक हैरत अंगेज और दिलचस्प खबर देता जाऊँ। पीर साहब कहते हैं कि दवाइयों की चोरी में भी नून लीग मुलव्वस निकली है। नाज़रीन कराम, कितनी शर्म की बात है, कोई इतनी बड़ी पार्टी इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन ये काम नून लीग ने करके दिखाया है। पीर साहब कहते हैं मोदी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इमरान खान जितना सस्ता पेट्रोल नहीं दे सकता। अब ये तनकीद है, ये तारीफ, ये तो मोदी ही बेहतर जानता है। लेकिन नून लीग वाले क्या कर रहे हैं? नून लीग वाले अपने पैरों से मामलात करें। पीर साहब कहते हैं इमरान खान के कौम से खिताब को किसने रोका है? गोली चलते चलते रुक गई। साद रिजवी के साथ खुफिया मुज़ाकरात और इसकी रिहाई के तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। पीर साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च रुक गया है। इमरान खान ने मुलाकात की है। मुज़ाकरात में कौन कौन शामिल हो गया है? ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। पीर साहब ने हैरत अंगेज पेशनगोई करते हुए कहा कि 2023 में अमेरिका की बहुत बड़ी तबाही शुरू होगी। भारत किसका साथ देगा? पीर साहब कहते हैं भारत साथ तो दूर, वो खुद हचकोले खा रहा होगा। पीर साहब कहते हैं कि तालिबान का पहला शिकार अफगानिस्तान की टीम है। ये अब इनको सजा देकर रहेंगे। ये जो टीटीपी है इसको अब इजाज़त देने की गुंजाइश नहीं है। मुल्क में बस इनको इजाज़त दी जाए जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हो, जो मुल्क से प्यार करते हो। इनका चेहरा अंदर कुछ बार कुछ है। अल्ताफ हुसैन पैंट शर्ट पहनकर करता क्या है, बताता क्या है? अब इन दोनों जमातों को किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं देनी। इस बारे में सोचना भी ना। जो बंदा ये सोचेगा वो मुल्क का वफादार नहीं है। पीर साहब कहते हैं 2 दिन पहले जनरल बाजवा से मिलने वाला शख्स कौन था? फैसला करने से कौन रोक रहा है? नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं ये फिल्म की दुनिया से निकल आओ और अपने सीधे एंगल पर आओ।
یہ بہت غلط معاملات ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ معاملات بہت برے ہیں، اتنے برے کہ میں سمجھا نہیں سکتا۔ پیر صاحب کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب ایک خوبصورت پیشن گوئی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے لیکن میں بتاتا ہوں۔ پیر صاحب کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر آزاد ہونے والا ہے، مودی کے ہاتھ میں اب مٹی بھی نہیں آئے گی، یعنی ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھتا رہے گا۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ خبر سنتے ہی بھارت میں کوہرام ہے، یہ کیا ہونے والا ہے، کشمیر ایسے کیسے چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں 12 جون 2008 میں مارشل لا نہیں آئے گا۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ جو کشمیر کی آزادی والی بات بتائی ہے اس کے لیے یہ ایک تصدیقی میسج ہے کہ مارشل لا نہیں آئے گا، مشرف رخصت ہو جائے گا، جج بحال ہوں گے۔ یہ خبر 8 جون 2028 کو اخبار میں چھپی تھی۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ پیر پگاڑا سیاروں کی چالوں کو نہیں سمجھتے، مشرف کی رخصتی لوہے پر لکیر ہے، کسی بھی وقت معجزہ ہو سکتا ہے۔ لانگ مارچ سیاسی لیڈروں کے دانت کھٹے کر دے گا۔ پیر صاحب کہتے ہیں جس کو یہ خبر اچھی لگے وہ درود پاک پڑھ کر دعا بھی کرے۔ ناظرین کرام، پیر صاحب ایک اور پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 25 جولائی 2010 روزنامہ احساس راولپنڈی میں پیر صاحب نے کہا کہ کرپٹ سیاستدانوں کی دنیا اجڑنے والی ہے، اور آج آپ خود دیکھ لیں کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ زرداری کا نعرہ لگانے والے سوچ لیں کہ اگست بھاری ہے یا زرداری۔ پیر صاحب کہتے ہیں جنرل پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کی پیشن گوئی بھی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ پیر صاحب نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور بات بتاؤں، 2 مئی 1996 میں عمران خان ہنگامی طور پر سامنے آئیں گے لیکن ان کا ٹول ٹیکس ابھی باقی رہتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ برائی پہلے بڑوں سے شروع ہوتی ہے، جیسے وزیر اعظم، پھر یہ نیچے چلے جاتی ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔